हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देखें टेकी प्रवीण। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू ऑटोमेट वेब टेबल्स। हम वेब टेबल को किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यूज को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक बेसिक वेबसाइट जो है इंटरनेट हीरो ऐप डॉट कॉम। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अंदर हम करने वाले हैं, इसको डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा सॉर्टेबल डेटा टेबल्स। तो जैसे इसको ओपन करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे दो वेब टेबल दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारा टास्क ये है कि यहाँ पे जो एक अमाउंट है, आप दिख रहा होगा ड्यू में, यहाँ पे लिखा है $50, $51, $100। इनके प्राइसेस को हमें निकालना है और इन प्राइसेस को सॉर्ट करना है। आप असेंडिंग डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ये क्वेश्चन इसलिए चूज किया है क्योंकि मैं इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको वेब टेबल्स आपको ऑटोमेट करने हैं और उसके अंदर की चीजों के साथ प्ले करना है या फिर आपको सॉर्टिंग करनी है। क्योंकि इंटरव्यू में अगर कोई भी आपका इंटरव्यूअर वेब टेबल के क्वेश्चंस पूछ रहा है तो एग्जैक्टली सेलेनियम के लॉजिक को देखना चाहता है कि आप किस तरीके से एक्सपाथ को फाइंड करते हैं, किस तरीके से आप उसके लिस्ट वगैरह को बनाते हैं जावा में। और अगर सॉर्टिंग देख रहा है तो फिर वो मतलब एक कंप्लीट तरीके का आपका जावा और सेलेनियम दोनों की आपकी टेस्टिंग हो जाएगी कि आपका किस तरीके से आप कितनी की पकड़ जो है वो जावा में कितनी है, कितनी सेलेनियम में है, इस क्वेश्चन से। तो ये जो क्वेश्चन है वो कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेब टेबल है। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें जो ड्यूड है उसके अमाउंट को निकालना है और उसको फिर सॉर्ट करना है। तो उसके इससे पहले मैं करूँगा इंस्पेक्ट एलिमेंट और इसकी वैल्यू को देखेंगे कि ये किस तरीके से कहाँ पे टेबल क्या क्या है। तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि टी आर और टी डी है, ठीक है। टी आर में इस तरह से और टी डी इसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो। तो इसके लिए हम बनाएंगे इसका एक एक्सपाथ। सो एक्सपाथ बनाने के लिए हमें चाहिए वैल्यू टी डी की। तो हम ले लेंगे सीधा टैग टी डी को। आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो टी आर और टी डी दोनों को ही एक अलग अलग लिस्ट में आप बना के फिर उसके बाद उसे प्ले कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इजीएस्ट वे ये है कि आपको टी डी लेना है, क्योंकि हमें टी डी चाहिए। और अगर हम करते हैं वन तो हमें ये कॉलम मिल जाएगा और टू थ्री फोर, फोर्थ पे यहाँ पर आपका ये मिल जाएगा। तो मैंने किया यहाँ पर फोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितनी मैचिंग आ गई, 8 मैचिंग आ गई। मैं अगर इसे करता हूँ 2 3 4 तो देखिए सारी टेबल्स को ये दे जाएगा। 8 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि दोनों टेबल्स एक साथ है, 4 इसमें है 4 इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका मिल गया मुझे इसका एक्सपाथ, जिसके थ्रू मैं इसके ड्यू अमाउंट को पिक कर सकता हूँ। अब चलता हूँ, मैं अपना आईडी ओपन कर लेते हैं और वहां पर मैं सेलेनियम का कोड लिख देता हूँ और ये है आपका वेब टेबल्स। और मैं यहाँ पर यूज करूंगा टेस्ट एनजी पब्लिक वॉइड। वेब टेबल्स को हम ऑटोमेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको टेस्ट एनजी के थ्रू में रन करूंगा। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ एक एनोटेशन टेस्ट एनजी का। और यहाँ पर मैं वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पर हम चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं। इसका फ्रेमवर्क का भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो उसके थ्रू भी आप चाहें तो उसका फ्रेमवर्क को आप देख सकते हैं। सो अब यहाँ पर हमें करना है ड्राइवर डॉट गेट और जो भी यूआरएल है इसका वो दे देंगे हम। तो इसका यूआरएल ये है। और उसके बाद आपको ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो और मैक्सिमाइज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप सबसे पहले इसको कर लीजिए या फिर आप उसको डालने के बाद, अपने यूआरएल को डालने के बाद आप इसे मैक्सिमाइज कीजिए। अब हमें यहाँ पर इसके एक्सपाथ को लेना है। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ और उसके एक्सपाथ को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। ठीक है, और बस। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं इसके। अगर मैं वापस जाऊं तो मैं देखूं कि मुझे 8 एलिमेंट्स आ गए। सबसे पहला टास्क क्या है कि मुझे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है और उसके बाद इनको सॉर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। सो प्रिंट करने के लिए आपको इसको एक लेना होगा लिस्ट में। लिस्ट किस टाइप की, वेब एलिमेंट की। और यहाँ पे मैं लेता हूँ वेब एलिमेंट में वेब
एलिमेंट वेब के नाम से मैं इसको दे देता हूँ। यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करता हूँ मैं जावा की यूटिल क्लास से लिस्ट को। अब यहाँ पर देखिए वो एरर दे रहा है, एक ड्राइवर डॉट एक्स पास डॉट एक्स, मुझे यहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स चाहिए थे क्योंकि मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर वो करने। अब मुझे यहाँ पर अगर प्रिंट करना हो तो मैं डायरेक्टली आपका यहाँ पर एक लूप लगा लूंगा, वेब वेब डॉट साइज, और मैं करूँगा प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली साउट लगाकर उसके वेब एलिमेंट को गेट इंडेक्स आई डॉट गेट टेक्स्ट करके मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, सारा इसका आउटपुट मिल जाएगा कि और क्या है। मैं इसको रन करता हूँ, अब देखते हैं इसका क्या मुझे आउटपुट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इशू है। ओके सॉरी, मैंने क्रोम ड्राइवर्स को नहीं किया है, तो ड्राइवर ड्राइवर को इशू क्रोम ड्राइवर। ठीक है, दोबारा रन करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे मेरा ड्राइवर खुल गया, और ये मेरा विंडो खुल गया और मैं टेस्ट केस चल गया। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने सारा ही जो है इसके अमाउंट जितने हैं 8 के 8 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। ठीक है, अब ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टास्क हमें ये करना है, हमें इसे करना है सॉर्ट। ठीक है, हमें इसकी वैल्यूज को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सैंपल में चार अमाउंट रिपीटेड है, मतलब जैसे कि $50, 51, 100, 50, और सेम अमाउंट यहाँ पर रिपीटेड है। ठीक है, एंड कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर चार को ही अगर हम सॉर्ट कर लेंगे तो चारों दिखाई पड़ लगेगा। तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो 50, 50, 50, 50 आएगा, फिर 51, 51 आएगा, फिर 100, लास्ट में 100 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक यहाँ पर लिखने होंगे सॉर्टिंग का एक छोटा सा, हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे इसको। सबसे पहले हमें ये करना क्या है, हमें डॉलर जो है वो रिमूव करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली ले लेंगे एक स्ट्रिंग एस नाम से, या किसी भी नाम से आप स्ट्रिंग ले सकते हैं, और मुझे करना है वेब डॉट गेट आई और गेट टेक्स्ट, मुझे टेक्स्ट में से रिप्लेस करना है, और मुझे रिप्लेस कर दिया मैंने डॉलर। तो मुझे डॉलर रिप्लेस करना है किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से। अब यहाँ पर क्या होगा, इस लाइन से क्या हो गया कि मैंने सारे लूप के थ्रू जितने भी टेक्स्ट निकाले उसमें से डॉलर को रिप्लेस कर दिया, यानी कि डॉलर को मैंने हटा दिया। अब मैंने हटा दिया है तो अब मुझे इसकी जो वैल्यू है वो फ्लोट में है, करेक्ट। अब मुझे यहाँ पर एक फ्लोट डिफाइन करना होगा, एक लिस्ट डिफाइन करनी होगी फ्लोट की। तो मुझे सॉर्ट करना है, सॉर्ट डायरेक्टली आपका देखिए इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये फ्लोट वैल्यूज हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर करना होगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर अब मैंने इसको डॉलर रिमूव कर दिया है, तो अब मुझे करना होगा एस एल डॉट एड, अब मुझे उसको कन्वर्ट करना है, जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसे मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यूज करूंगा जब पार्स फ्लोट, और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को मैं डाल दी। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक लूप चलाया है, फिर मैंने जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें डॉलर को रिप्लेस किया है आपके एम्प्टी स्ट्रिंग से, और यहाँ पर मैंने उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया है फ्लोट वैल्यू में। ठीक है, बस मुझे इतना ही करना था, और मैं बाहर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर अब यहाँ पर कलेक्शन करूंगा। अब मुझे कलेक्शन को सॉर्ट करना है, तो मैंने यह कलेक्शन सॉर्ट, और मुझे जो मेरा ये लिस्ट है मैं इसको करूंगा सॉर्ट, बस हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं इसको इस कलेक्शन को प्रिंट करा लूंगा, तो मुझे दिख जाए मेरा सॉर्टेड लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, चल गया, और देखिए यहाँ पर सॉर्ट हो गया लिस्ट 50, 50, 50, 51, 51, 100, 100। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरा आउटपुट बिल्कुल सही आ गया। तो मैं इसे रिपीट करता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, आपके ड्राइवर डॉट गेट से आपके यूआरएल को ओपन किया, फिर स्क्रीन को मैंने मैक्सिमाइज किया, फिर मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जिस जो है वेब एलिमेंट की, ताकि मैं उसकी जो
एंड जो वेब टेबल्स में से अपने मन मुताबिक जो भी मुझे अमाउंट जो भी वैल्यू चाहिए वो मैं लिस्ट यहाँ से पिक कर ली। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया जिसके थ्रू मैं उस लिस्ट को प्रिंट कर सकता हूँ, या फिर मैंने उसके अंदर क्या किया, मैंने आपकी एक स्ट्रिंग डिफाइन करी और उसके अंदर डॉलर को रिप्लेस कराया। उसके बाद मैंने एक और बनाया लिस्ट जो कि फ्लोट वैल्यू है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं उसमें 50.0 है तो फ्लोट वैल्यू है ये। तो इसको मैंने एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू को जो है कन्वर्ट किया फ्लोट में, और मैंने फ्लोट नाम की जो लिस्ट बनाई थी फ्लोट की, उस लिस्ट में मैंने इसको ऐड कर दिया और बाद में करेक्शन डॉट सॉर्ट से मैंने इस लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से इसको प्रिंट कर दिया, तो मेरा आउटपुट यहाँ पे निकल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और ये सेम एग्जैक्ट चीजें बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछी जा चुकी है। मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया था, और जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।